अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी मराठी। प्यारे छात्रों, आज मैं आपके साथ फरवरी 2021 की वर्कशीट मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी के वर्कशीट में आपको कौन से पाठ करने हैं। तो पहला है पाठ क्रमांक 6, प्रकृति सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा, और पाठ क्रमांक 7, सम्मेलन अंगों का। इन पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ और आपको उनके उत्तर अपनी फुल स्केप पर या अपनी कॉपी में लिखकर चेक करवाना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? प्रश्न क्रमांक 1 है आपका कि दिए गए शब्द युगम का वाक्यों में उपयोग करके लिखो। यहाँ पर आपको शब्द युगम मैंने दिए हैं, जैसे गीत, नृत्य, धर्म, विश्वास, रहन सहन। इन शब्द युगम पर आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है और फुल स्केप पर या अपनी कॉपी में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रत्यय युक्त शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्द अलग करके लिखो। यहाँ पर आपको शब्द दिया है, ये शब्द प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय युक्त शब्द है। आपको इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय शब्द अलग करना है। जैसे मैंने किया है शांति पूर्वक, जिसमें मूल शब्द शांति है और प्रत्यय शब्द है वो पूर्वक है। ठीक है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण और शारीरिक, इसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय शब्द अलग करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे जीवन, ठीक है, जैसे प्रत्यय में क्या होता है, मूल शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, वैसे ही उपसर्ग में ही जीवन अगर मूल शब्द है तो उपसर्ग में उसके आगे उपसर्ग लगता है। ठीक है, तो जीवन, अजीवन, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर शब्द लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 है दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। सौंदर्य, ताल, यानी हिंदी में सौंदर्य के लिए दूसरा शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द मतलब दूसरा शब्द ना, जिसका अर्थ वही हो। वैसे ही ताल को हिंदी में दूसरा शब्द, पर्याय शब्द क्या है वो लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 है प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा पाठ में आए कोई 2 विशेषण शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित वाक्यों के रचना अनुसार भेद पहचान कर नाम लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर यह सभी बहुत प्रसन्न हुए, ये वाक्य है और आपको इसको रचना के आधार पर बताना है कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। ठीक है, जैसे हमने पिछले जो तासिका में मैंने वाक्य के भेद आपको बताए थे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आपको यहाँ पे रचना के आधार पर ये तीनों वाक्यों के भेद पहचान कर लिखना है। दूसरा है बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे। तीसरा है शाम होने को थी, सभी अपने अपने घर लौटने लगे। इस प्रकार से ये तीनों वाक्यों के रचना के आधार पर आपको भेद पहचान कर लिखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मराठी। तो मराठी में आपको कौन सी कविता मैंने इस महीने में पढ़ाई है। तो जीवन सुंदर करूँ, ये कविता हमने पढ़े फरवरी में, और पाठ हमने पढ़े हैं प्राणी और आणि आपण। इसी पर आधारित यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 आहे वचनचा तक्ता पूर्ण करा। इकडे एक वचन दिलेलं आहे आणि खाली अनेक वचन आहे। जर एक वचन दिलेला आहे तर तुम्हाला अनेक वचन लिहायचं आहे आणि अनेक वचन दिलेलं आहे तर तुम्हाला एक वचन लिहायचं आहे। प्रश्न क्रमांक 2 है कवितातील धरू करू याप्रमाणे समान उच्चारण्याच्या शब्दांच्या जोड्या शोधा व लिहा। कविता जीवन सुंदर करू ही कवितामध्ये धरू करू असे समान उच्चारणचे आणखी काही शब्द आहे, ते तुम्हाला शोधायचं आहे आणि इकडे लिहायचं आहे। प्रश्न क्रमांक 3 खाली अर्थाच्या कविताची ओळी शोधा व लिहा। इकडे काय आहे? अर्थ दिलेला आहे, ओळीचा अर्थ दिला आहे, तुम्हाला ते समजून त्याला कवितामध्ये काय ओळी आली आहे ते तुम्हाला इकडे लिहायची आहे। अर्थ आहे संकट आले तर घाबरून न जाता धैर्य
धैर्याने त्यात तोंड देऊ. प्रश्न क्रमांक 4 आहे योग्य अर्थ निवडा. इकडे एक वाक्प्रचार दिलेला आहे, त्याचा काय अर्थ आहे ते ह्या दोनपैकी कोणता खरा अर्थ आहे ते तुम्हाला इकडे अचूक अर्थाला टिक करायचं आहे. प्रश्न क्रमांक 5 आहे जंगलातील झाडे तोडण्याची 3 कारणे काय तुम्हाला सांगितली आहे, पाठात काय समजून दिली आहे ते तुम्हाला इकडे लिहायची आहे. नंतर खाली अन्न साखळी पूर्ण करा. ही अन्न साखळी आहे, 2 अन्न साखळी आहे ते तुम्हाला इकडे पूर्ण करायची आहे. नंतर शेवटचा प्रश्न आहे विरोधार्थी शब्द तुम्हाला लिहायचा आहे. अपूर्णचा विरोधार्थी आणि चूकचा विरोधार्थी शब्द तुम्हाला इकडे लिहायचा है. तो प्यारे बच्चों, आपको आपकी नोट्स से देखकर, पुस्तक से देखकर इनके उत्तर लिखना है और अगर फिर भी वो समझ में ना आए तो जब हम जूम पर आपको मिलेंगे, लेसन लूँगी, तब हम इसके जो उत्तर हैं वो डिस्कस करके लिखेंगे. अल्लाह हाफिज़.